मन वहां पर है तो ध्यान स्वतः सिद्ध वहां पे चला जाता है। ध्यान के बगैर कुछ नहीं होता ना, और बगैर मन के ध्यान नहीं आता। आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, यूं स्लो मोशन में पर्वत की पहाड़ियों में चढ़ रहे हो। आपके मार्ग में रुकावट है। कौन? अहंकार। मैं क्या बोल रहा था? अहंकार तुम्हारे मार्ग में रुकावट है, रोड़ा है। क्या है? रोड़ा है। जब जब आप आगे बढ़ते हो, अब इसको साइकोलॉजिकली समझो कैसे। जब जब आप कोई काम करने का प्रयास करते हो, जैसे सिंपल बात है, आप कहीं बैठे थे, कोई आदमी कुछ बोल रहा था, आप क्लास में चले गए, कहीं पे कुछ प्रवचन सुनने चले गए, कहीं सुनाने चले गए। जैसे ही कोई आदमी कुछ बोलता है और आपके पास उसका डेटा आता है और आप उसे कहते हो ये तो मैं जानता हूँ, क्या? आई नो। ऐसे वर्ड्स आपके अंदर से आते हैं और वो आपको ऐसा लगता है सामने वाला कि वो बड़ा छोटी सी बात कर रहा है, तो मैं जानता हूँ, इसमें क्या है। और तुरंत हम जाके क्या करते हैं, उसको रोकते, स्टॉप करते। अब बताओ यहां पे क्या हुआ? वो व्यक्ति आगे क्या कहने वाला था, किस सेंस में कहने वाला था, उससे आप अछूते हो गए, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाया। साइकोलॉजिकली समझो नुकसान होता कैसे है। भाई अहंकार रखने से लॉस हो क्यों रहा है, किस कारण से लॉस हो रहा है, इस बात को समझने की आपको रिक्वायरमेंट है। भाई कोई आदमी बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, उसको आपको कहां कहां काम आएगा, वो तो कब काम आता, जब वो सारी बात कहता रहता और तुम सुनते रहते, तुम्हारा दिमाग उसमें लगता रहता, तभी तो पता लगे। उस बीच में तुमने छोटी सी बात को कहीं ना कहीं मैच करवाया कि ये तो मैं ही जानता हूं, अच्छा इसी के बारे में बता रहे हैं क्या, ठीक है। फिर वो क्या करेगा बंदा, अपने ध्यान को वहां से हटा लेगा। वो जो डिस्कशन चल रहा है उससे वो क्या किया, उसने अपना ध्यान हटा लिया और वो अपनी दुनिया में जाके व्यस्त हो गया। अब जो तुम जा रहे थे रास्ते में, किसी गुरुजी के पास बैठे थे, कहीं बैठे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कुछ गेन करने का काम कर रहे थे, आप उस रास्ते के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, जैसे ही तुम्हें पता लगा कि ये तो मैं ही जानता हूं, जाते क्या हो गया, रुकावट उत्पन्न हो गई। अब आप वहां ऊपर नहीं जाएंगे, अब आप नीचे वापस आ जाएंगे, उस फील्ड के अंदर वापस आप डाउनग्रेड हो जाएंगे। बात पकड़ में आ रही? जब बारीकी से समझेंगे, इतना तो तुम्हारे पास क्लियर है कि किसी भी बात को समझने के लिए क्या जरूरत है। अरे पहले तो ध्यान ना, और वो भी मन से ध्यान। मन से ध्यान का मतलब तुम्हारी इच्छा है जानने की, यू वांट टू नो। जितना मन हो, मन का मतलब उत्कंठ अभिलाषा, जानते हो, अभिलाषा, तीव्र इच्छा प्रकट होना। वो जिज्ञासा तुम्हारे अंदर होने का मतलब क्या हुआ? उस जिज्ञासा होने का मतलब कि उस चीज के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। तो मन वहां पर है तो ध्यान स्वतः सिद्ध वहां पे चला जाता है। ध्यान को परेशान करने की जरूरत नहीं, खुद ही आ जाएगा। मन पहले लेके आओ, उस चीज के बारे में सोचो, विचार करो, उसकी अच्छाइयों को देखो और जानना चाहो, मन से जानना चाहो। जब मन से जानना चाहोगे तो ध्यान ऑटोमेटिकली बना रहेगा और देखते रहोगे। फिर अहंकार वहंकार नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब मन से जानना चाह रहे हो तो बड़ी गहराई से सुन रहे हो, देख रहे हो, तो उसके अंदर जो तुम्हें वो पता लगा ना, क्या कि ये तो मेरा जैसा ही बता रहे, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ पता लगेगा। क्योंकि ये तो शाश्वत सत्य है कि हर किसी काम में, हर किसी घटना में सब कुछ नया नहीं होता। आज मैं बता रहा हूं तो क्या सब कुछ नया बता रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। आप मैथ्स पढ़ने जाओ, कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाओ तो क्या हमेशा कुछ नया होता है क्या? ना। पूरी क्लास के अंदर जो नया होता है वो मैक्सिमम 20%, 10%, 30%, 100% कभी नया नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पहली क्लास से लेकर आज तक पढ़ रहे थे वो सारा का सारा आज काम आ रहा है। अरे जब गुरुजी मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं तो क्या 1 2 3 आज पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, वो पुराना पढ़ा हुआ है जो आज काम आ रहा है। तो ये 1 2 3 तुम्हें दिख रहे हैं और तुम वहां पे अहंकार में भर रहे हो कि ये तो मुझे पता है, तो ये तो बड़ी मूर्खता है, ये तो पता तो होता ही है भाई।
हाँ, बात ये है कि 100% किसी को कभी कोई नया नहीं पढ़ाता, ये बात कंफर्म रखो। कोई बात नहीं समझाता, चाहे बड़े बूढ़ों में बैठो, चाहे जीवन में कहीं पर भी बैठो, वहाँ बहुत सारा जो कुछ होता है उसमें कुछ बातें नहीं होती हैं। और व्यक्ति का फोकस कहाँ होना चाहिए? नई बातों पे होना चाहिए। जब नई बात वो सर्च करता रहता है तो घमंड, अहंकार आएगा ही नहीं उसके पास। और यदि अहंकार आएगा तो उसका क्या करेगा? ध्यान भटका देगा, ध्यान भटकाएगा, तो जो गेन करना चाह रहा था वो उसको गेन नहीं हो पाएगा। इस बात को बारीकी से समझ चुके हो? इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये बात तो सबको क्लियर कर ही ली ना आपने। सबको पता है ही, क्या क्या पता है? ध्यान के बगैर कुछ नहीं होता ना, और बगैर मन के ध्यान नहीं आता, बगैर मन के ध्यान नहीं आता, ध्यान के बगैर समझ नहीं आता। और अहंकार आता है और ध्यान तुम्हारा दूसरी दुनिया में ले जाता है, ले जाता नहीं ले जाता? तो ले जाता है, तो वहां जो हो रहा है वो कहाँ मिलेगा तुम्हें? वो रुकावट है, रोड़ा है तुम्हारे पास। तुम्हें तो लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी छाती चौड़ी लगती है उस समय, अरे मेरे को आता है। वो जो तुम्हें थोड़ा सा लगता है ना, वो तुम्हारी अच्छाइयों का एक फील है, राइट? जो तुम्हारे पास गुण होते हैं, अरे एक मोटिवेशन है, तुम्हारा सेल्फ मोटिवेशन है कि तुम्हारे पास ये चीज है। और ये हर किसी के साथ होना चाहिए, खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको कुछ पता है, वो आपका कॉन्फिडेंस है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ जानने जा रहे हैं और वहां पर ये बात ऊपर आ गई कि मेरे को पता है, तो वो नया जानने नहीं देगा। अरे बंदे को 10 किलोमीटर दौड़ना आता है तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, आपके मन के अंदर एक अच्छे वाइब्रेशंस प्रकट होंगे। जैसे कोई आदमी आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है, क्या है? अच्छाइयों की पावर है, वो अच्छाइयों की क्या है? पावर है, इसलिए तुम्हें वो अच्छा लग रहा है। और फिर तुम्हारा मन कहता है कि नहीं, इसी में बना रहे, और तुम उसी में बने रहने का प्रयास करते हो, बट वो गलत बात है, वो गलत बात है। कोई आदमी आपकी तारीफ कर रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, इस बात को गहराई से साइकोलॉजिकली समझो, वो तो अच्छाइयों की पावर है। लेकिन वो तारीफ कर ली, तारीफ आपने सुन ली, तो उसको ऐसे छोड़ थोड़ी दिया जाए। अब किसी आदमी ने तारीफ की कि आप वो व्यक्ति हो, ऐसे ऐसे व्यक्ति हो, सुन रहे हो बात? इस बात का आपको क्या फायदा हुआ? फायदे के सेंस में देखो ना, आपको क्या फायदा हुआ इस बात से? भैया कोई फायदा नहीं हुआ। वो थोड़ी देर का एक मोटिवेशन है, तो तुम्हारी अच्छाइयों का पावर है, वो तुम्हारे सामने आ जाए और तुम थोड़े से हैप्पी हो लो बस। लेकिन वही बात यदि तुम्हारे अहंकार में बदल गई कि मैं हूं का मतलब है कि आगे बढ़ना बंद कर रहा है। वो हूं कहने का मतलब क्या है? आगे बढ़ना बंद कर रहा है, रोड़ा लगा दिया उसने। तुम अच्छे हो और तुमने देखा कि हाँ मेरे अंदर बात ठीक भी है, तुरंत ध्यान हटा लो, बस इतना ही सोचो अपने बारे में। इतना सोचना है कि तेरे अंदर ये गुण है, बिल्कुल अच्छी बात है, तुमने देखा कि हाँ ये गुण है, और नहीं है तो लाने का प्रयास करो। लेकिन तुम हो, इस बात को लेकर तुम्हारा ध्यान हट जा रहा है, यही अहंकार है। तुम हो ये बात लेकर तुमने क्या किया? एक मोटिवेशन लिया अपने अंदर और नए काम में जुट गए, वो कॉन्फिडेंस है। और यदि नए काम में ना जुटकर हूं में रह के बैठे रहे, ध्यान तुम्हारा उस काम से हट जा रहा है, तो वो क्या है? अहंकार है। फर्क देख लेना दोनों में। ओके, धन्यवाद।